और उसके बाद ऑफ कोर्स एक चीज को तो आप भूल ही नहीं सकते, और वो चीज ये है कि जब आप इस किस्म की सिचुएशन में आते हैं तो आपने मे डे सिग्नल ट्रांसमिट करना होता है। अगेन मैं बार बार रेफरेंस दे रहा हूँ उसी का, टाइटैनिक का, क्योंकि उसमें ये चीजें काफी इस्तेमाल हुई थी। अगर आपने कैप्टन फिलिप्स देखा है तो उसमें भी ये चीजें इस्तेमाल हुई थी। मे डे मे डे मे डे मे डे का मतलब है कि हम डिस्ट्रेस में हैं, आए और हमें बचाएं। चैनल 16 पे ट्रांसमिट किया जाता है, तो आपने वो भी ऑफ कोर्स स्टार्ट कर देना है। उसके बाद जहाज के ऊपर एक और चीज होती है, उसको कहते हैं सार्ट, सर्च एंड रेस्क्यू रडार ट्रांसपॉन्डर। ये दो होते हैं जहाज के ऊपर, एक पोर्ट साइड पे, एक स्टारबोर्ड साइड पे। आपने ये भी अपनी लाइफ बोट्स में लेके जाना होता है। इसका फायदा ये होता है कि जब आप लाइफ बोट अपनी उतारेंगे तो आप इस चीज को, यानी कि सार्ट को, आप अपनी लाइफ बोट के ऊपर लगा देंगे। इससे होगा क्या कि जो भी शिप सर्च एंड रेस्क्यू कर रहे होंगे उनको एक होमिंग सिग्नल देगा, यानी उनको ये बताएगा कि जी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, सर्वाइवर यहाँ पे मौजूद है, आप आए और इस जगह पे आके जो है आप हमें बचा लें। ये कंटिन्यूसली सिग्नल दे रहा होता है। आजकल एआई सार्ट आ गया है, पहले जमाने में रडार का सार्ट हुआ करता था। जो भी आपके पास वो आपने लेके तो अपने साथ जाना है। देन देयर इज अनदर थिंग, उसको कहते हैं ईपर्ब, इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन। ये भी आपने अपने साथ कैरी करना होता है। इसका मकसद जरा सा डिफरेंट होता है। सार्ट जो है वो उन तमाम जहाजों को जो सर्च एंड रेस्क्यू के लिए आ रहे हैं उनको हेल्प करता है। ईपर्ब जो है ना, वो आपकी पोजीशन सैटेलाइट को ट्रांसमिट करता है, और सैटेलाइट से वो फिर सारे रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर्स को जाती है, जिनको के पता चल जाता है कि यार फलां जहाज ABC कहीं पे डूब गया है, और उसके जो सर्वाइवर्स हैं उन्होंने एक सैटेलाइट पोजीशन दी है। एंड देन दे मोबिलाइज ऑल द वेसल्स, ऑल द एसेट्स दैट दे कैन टू रेस्क्यू द पीपल फ्रॉम द शिप। तो ये चीज तो लगातार ही जारी रहती है। आप मेडे देना ना तो बंद करते हैं, और ना ही इवन जहाज डूब जाए आपका मेडे चलता रहता है। आप अपने इनमारसैट सी से, फ्लीट 77 से, फ्लीट ब्रॉडबैंड से, वीसैट से, ईपर्ब से, सार्ट से, हर तरीके से आप पूरी दुनिया को बताते रहते हैं कि जी वी आर इन डिस्ट्रेस, कम एंड डू समथिंग। अब जहाज पे सिंक हो रहा है, आपने उसको छोड़ना तो है। आप एक और चीज जो कि जहाज सिंक होने से पहले नहीं छोड़ते जहाज के ऊपर, वो होता है जहाज का कैश। डिपेंडिंग अपॉन द शिप, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, कुछ के पास कम होते हैं, कुछ के पास ज्यादा होते हैं, कुछ के पास नहीं भी होते। तो अगर जहाज का वो सारा कैश आपके पास मौजूद है तो आपने फिर करना ये है कि उस सारे के सारे कैश को आपने अपने साथ कैरी करना होता है। और उसके बाद अगेन वैसे तो इस चीज को कंटिन्यूसली डेफर किया जाता है कि आप उसकी परवाह ना करें। अगर आपके कोई पर्सनल वैल्यूएबल आइटम्स हैं तो आप उनकी परवाह बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो ऑफ कोर्स आपको इंश्योर्ड होते हैं सारे के सारे, आपको बाद में वापस उनकी बराबर कीमत मिल जाती होती है, तो उसका तो कोई इतना इशू नहीं होता। लेकिन अगर फिर भी कोई बंदा को कैरी करना चाह रहा है तो छोटा मोटा कोई आइटम अपने साथ कैरी कर ले। अब अपना मोबाइल, कैश, ये वो हर चीज़ आप अपने साथ ऑफ कोर्स कैरी नहीं कर सकते, और ना ही वो तमाम चीज़ें आपको लाइफ राफ्ट में खास तौर पे लेके जाने की इजाज़त होती है, क्योंकि वो तमाम चीज़ें जो कि पॉइंटी होती हैं वो लाइफ राफ्ट को डैमेज कर सकती हैं। और फिर खुदा ना खासा जहाज तो आपका गया, लाइफ राफ्ट भी चला गया, और आप लाइफ राफ्ट के अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर ऑफ कोर्स आपके पास जगह नहीं होती। तो वो चीज़ आप अपने साथ नहीं लेके जाते। लेकिन कुछ छोटी मोटी चीज़ एक आध अगर कैप्टन अलाउ करना चाहे तो बंदा अपने साथ कैरी कर सकता है।